चलिए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह से हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह जी। आइए बात करते हैं अलग अलग मुद्दे पे और जानते हैं किस तरह से जो नरेंद्र मोदी की सरकार का 100 दिन पूरे हुए हैं उसको वो किस तरह से लेते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आज 100 दिन पूरे हुए हैं, उनका कहना तक अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं? देखिए, 100 दिन अभी उनके पूरे हुए हैं और उसका आकलन मीडिया भी कर रहा है, जनता भी कर रही है, उनकी अपनी पार्टी भी कर रही है और विपक्ष भी कर रहा है। 100 दिन के अंदर जो सीमा पर जिस तरह तनाव बढ़ा है वो चिंताजनक है। उनको बहुत ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। मंत्रियों की तानाशाही सामने आई है। गृह मंत्री जी के पुत्र तबादले करवा रहे हैं पुलिस विभाग में। उनके सांसदों के फोन पर मीडिया ने कुछ जानकारी ली है, जो फोन करते हैं वो ट्रांसफर से फोन करा रहे हैं। कोई उपाध्याय जी हैं दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेता हैं, उनका भी हमने सुना है, मीडिया नहीं बताया, मीडिया में आया भी है कि उन्होंने एक दिन पहले फोन किया कुछ अधिकारियों को पदस्थ करने के लिए और अगले दिन वैसे ही ऑर्डर निकल गए। ये दखल अंदाजी जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सुबह अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जिस तरह से सीमा पर चीन, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान, आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान पे सीमा पे तनाव बढ़ रहा है, इसी तरह चीन ने भी एक रेलवे लाइन अपनी आगे बढ़ा दी। उस चीन भी लगातार भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है और सरकार खामोश बैठी हुई। जी हाँ, रेल लाइन चीन ने अपनी सीमा तक पूरी बना ली है। अब आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं अहमदाबाद से दिल्ली चलाने, मुंबई चलाने के लिए। आपको अगर फास्ट ट्रेन चलाना है तो जहां चीन अपनी सीमा में चला रहा है, आप भी लेह में चलाइए ना अपनी ट्रेन, एक फास्ट ट्रेन। अच्छा सर, अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिए हैं कि जो दागी मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, बिल्कुल साफ सुथरे मंत्री होंगे, और अभी लेकिन मंत्रिमंडल में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार शामिल भी है। चाहे राजनाथ सिंह के पुत्र का मामला हो, चाहे उनका रेल मंत्री के पुत्र का मामला, और कुछ मंत्रियों पर भी आरोप लगे हुए। इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल सही आदेश उन्होंने किया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। सिर्फ इस बात को सुनकर एकदम सब बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। न किसी का बयान आ रहा है, न किसी के खिलाफ, न जो दागी मंत्री हैं उनसे पूछताछ भी नहीं की जा रही, बल्कि उनको बचाया जा रहा है। तो ये रवैया एक अच्छी बात नहीं है। विपक्ष को जो नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल पाया है लोकसभा में, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब हमने भी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था, उनके 2 ही सांसद थे। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो कोई आसमान नहीं फट गया है। लेकिन जो 44 सांसद हैं वही अपने आप में एक शक्ति हैं और वो अच्छा, मैं समझता हूँ अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में करेंगे। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो पा रही। हमने कई बार भी देखा, ये कहीं ना कहीं से गुटबाजी हावी हो जा रही है। अभी हाल ही में वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के असलम शेर खान साहब, उनका एक बयान आया था कि कांग्रेस में जो बड़े नेता है वो मर्दों की तरह आके लड़े, पीठ पीछे वार ना करे। उसमें कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया था। क्या लगता है जिनकी बात में कितनी? देखिए, इसमें कोई गुटबाजी का सवाल नहीं है। पार्टी फोरम में सबको अधिकार है कहने का, लेकिन मीडिया में जब कोई भी बयान जाता है तो पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता है या पार्टी जिसको अधिकृत करती है उसी के बयान का महत्व होता है, आपके कहने का कोई महत्व नहीं। ये थे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी, जिनका कहना ना तो पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी है, ना कहीं कोई विवाद है। रही मध्य प्रदेश में बिजली संकट है, लेकिन सरकार इस बात को कर नहीं पा रही है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ जुबेर कुरैशी, स्टेट न्यूज, भोपाल।